ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे पास 3 तरह के डेटा होते हैं। एक तो होता है कुछ ऐसा सिंपल सा, जैसे होते हैं ना आपके 10th के मार्क्स, 5 या 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख दो। ठीक है, दिस इज एन अनग्रुप डेटा। सीधे सीधे लिख दिए, थोड़े से थे। फिर इसके बाद होता है जैसे आपकी क्लास थी ना, अब उस क्लास के अंदर भाई कितने बच्चों के तो आए 60%, कितने बच्चों के आए 70%, कितने बच्चों के आए 80%, कितने बच्चों के आए 90%, और कितने बच्चों के आए 100%, फॉर एग्जाम्पल। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज डिस्क्रीट एंड ग्रुप्ड। ग्रुप में भी दो तरह के होते हैं बच्चों, दो तरह के होते हैं ग्रुप में। एक तो ये हो गया आपके पास, जिसे हम डिस्क्रीट कहते हैं, अलग अलग। और तीसरा एक और डेटा बनता है आपका कि यार ये बताओ कि आपकी क्लास में ऐसे कितने बच्चे थे जिनके 0 से 10 में आए। ऑब्वियसली 0 ही बच्चे होंगे ऐसे तो। 10 से 20% आए, 20 से 30% आए, 30 से 40% आए, एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। और इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए भाई, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं आपके ऐसे। तो इस टाइप का डेटा जो होता है वो होता है आपका ग्रुप्ड एंड कॉन्टिन्यूअस। ग्रुप में भी दो तरह के होते हैं, ग्रुप में भी दो तरह के डेटा होते हैं, एक ग्रुप एंड कॉन्टिन्यूअस। तो ये इसे हम शॉर्ट में बोला करेंगे। जब भी मैं बोलूं भी डिस्क्रीट की बात हो रही है तो आप समझ जाना इसकी बात हो रही है। और जब भी हम बोलेंगे भी कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूअस भी क्लियर है और आपका डिस्क्रीट भी क्लियर है। ओके है ये बात। अब इनके मीन और वेरिएंस की बात भी अलग अलग तरीके से हम लोग, भाई आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो मीन का फॉर्मूला देखिए, मीन का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वेरिएंस को। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, और सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से बताओ, यहां तक की बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। डिस्क्रीट वाले में क्या होगा भाई, डिस्क्रीट वाले में क्या एक्स्ट्रा लग गया, एफ एक्स्ट्रा लग गया, फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा आ गई। तो बस ठीक है, आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं, आप भी फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा कर दो। ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सॉरी क्या कर रहा हूँ ये, वेरियंस का फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, मीन तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और वेरियंस कैसे निकलेगा बच्चों, वेरियंस निकलेगा बस एफ लगा दो, सिंपली आपको एफ लगा देना और कुछ नहीं करना भाई, और कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एफ लगा देना है, दैट्स इट। ठीक है, अब बात आती है कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस में क्या है, एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, क्लास इंटरवल। आप देख रहे हैं 30 से 40 के बीच में क्या है, 10 है, तो ये क्लास इंटरवल दे रखी है। तो इसका यूज करना होगा, और इसमें हम लोग यूज करते हैं बच्चों, क्या यूज करते हैं बताओ, हम इसमें यूज करते हैं वाई को। वाई क्या होता है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, इनके मिड पॉइंट को एक्स बोलेंगे। ठीक है, इनके मिड पॉइंट को हम x1 x2 और x3 x4 एक्स्ट्रा बोलते जाएंगे। ये अच्छा भाई, बच्चे पूछ रहे हैं ये किसका सिंबल है, सिग्मा होता है ये वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस बोलते हैं, और सिग्मा को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। कोई नहीं, बस जल्दी आ गए बेटा, अभी तो शुरुआत, खेल शुरू ही हुआ है बस हमारा। हाँ जी सुनो,
ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, इस पर आएंगे हम थोड़ा लेट। तो इसमें अगर हमें मीन निकालना है तो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ वाई अपॉन एन इंटू में एच। और वेरिएंस होगा बच्चों, वेरिएंस होगा, वेरिएंस बहुत मजेदार है इसका। एच स्क्वायर को तो बाहर ले लो और ऑलमोस्ट यही फॉर्मूला लगा दो। ऑलमोस्ट क्यों बोला बच्चे? एक्स की जगह वाई लिख दो बस। भाई एक्स की जगह वाई लिख दो, मैं इससे आसान नहीं कर सकता इसको। आप देखो ये दोनों बहुत बहुत सिमिलर है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल सिमिलर है ये, सिर्फ एच स्क्वायर का डिफरेंस है। जस्ट चेकआउट, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रजिस्टर में नोट कर लो बच्चों दोबारा से, ये जितनी बार लिखोगे उतनी बार आप लोगों का अच्छा आपको लर्न होता चला जाएगा। कंटिन्यूस वाला अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो ये क्वेश्चन 100% आता। आप देखेंगे कि किस तरह से आएगा किस तरीके से नहीं। जस्ट नोट डाउन, इन तीनों फॉर्मूलों को आप जल्दी से लिख लें, इन तीनों फॉर्मूलों को आप जल्दी से लिख लें और मुझे बताएं कि भाई आप लोग की क्या रिएक्शन है। जो भी जो सोच रहा है अपनी बातें जरूर बोला करो, भाई अपनी बातें जरूर बोलो, क्या सोचते हो इनके बारे में। तीन फॉर्मूले क्लियर है, तीन मीन के, तीन वेरिएंस के। अनग्रुप का में क्या होना है, ग्रुप में डिस्क्रीट में क्या होना है और कंटिन्यूस में क्या होना है, तीन बातें रहेंगी आप लोगों के सामने हमेशा। आप लोगों के सामने हमेशा तीन बातें रहेंगी। आपको सबसे पहले ये चेक करना है बच्चों, डेटा ग्रुप्ड है अनग्रुप्ड है। ये मैं तो कहता हूँ सीधे से ये सोचो कि तीन कैटेगरी। आप ये देखो, ये अनग्रुप्ड है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। अनग्रुप है तो कौन सा फॉर्मूला, डिस्क्रीट है तो कौन सा फॉर्मूला, और कंटिन्यूस है तो कौन सा फॉर्मूला। मतलब क्या क्या है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अर्श जल्दी बोलो भाई, अर्श बताओ बेटा, सारे बच्चे बताओ, जल्दी जल्दी अपनी बातें बोला करो भाई, ऐसे काम नहीं होने का। क्लियर है ना? ठीक है, मैं इसे सब कर रहा हूँ फिर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए ये आपने नोट कर लिए होंगे, मैं इन्हें हटा रहा हूँ। और अब हम आते हैं, ये एग्जाम्पल 8 डन हो गया था बच्चों, एग्जाम्पल 8 डन था। एग्जाम्पल 9 हुआ था या नहीं हुआ था? जस्ट टेल मी, क्या एग्जाम्पल 9 हुआ था बच्चों? आई डाउट, नहीं हुआ शायद। नहीं, ठीक है, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लग रहा था नहीं हुआ है। तो इसे करते हैं। अच्छा अब ये देखो बच्चों, क्या ये कौन सी कैटेगरी का है, जल्दी से लिखो, ये कौन सी कैटेगरी का डेटा है हमारा, ये कौन सी कैटेगरी का डेटा है बताओ। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बताया बच्चों आप लोगों ने। ये डिस्क्रीट है, ठीक है। और जब ये डिस्क्रीट है हमारे पास, तो सबसे पहला कॉलम तो हमारे पास बनेगा इसमें एक्स आई का, दूसरा कॉलम हमें गिवन है एफ आई का, ठीक है। फिर आपको जरूरत किस किस की है, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। देखो अगर हमें मीन निकालना है बच्चों, मीन निकालना है, तो क्या हमारी नीड ये होगी या नहीं होगी, बताओ। और अगर हमें वेरिएंस निकालना है, तो क्या हमारी नीड सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन की होगी या नहीं, बताओ। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ बच्चों। यही चाहिए ना आपको। अब आप देखो आपको जरूरत किस किस चीज की है। आपको जो जरूरत है ना बच्चों, वो एक तो एफ इंटू एक्स निकालने की है, एक एफ इंटू एक्स स्क्वायर निकालने की है, ठीक है। फिर एफ इंटू एक्स की, तो आपको पता चल गया आपकी नीड क्या है। तो नीड के अकॉर्डिंग कॉलम बनाएंगे। कैसे? देखो, आप सबसे पहले बनाएंगे भी, आपके पास एक्स है, आपके पास एफ है, आप एक्स स्क्वायर भी निकाल लो। भाई माहिर इतनी देर से क्या कर रहे थे तू?
इतनी देर से क्या कर रहे थे ग्रुप में, कैन ग्रुप में? सारे बच्चों को आता है, अब कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर निकल गया। इसके बाद एफ इंटू एक्स निकाल लो, और एफ इंटू एक्स स्क्वायर निकालो। इससे ज्यादा तो कोई जरूरत पड़ने वाली है नहीं भाई, इससे ज्यादा तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बताओ भाई, छुट्टी करने वालों का क्या करना चाहिए? आप बताओ, हम इतनी मेहनत करते हैं, छुट्टी करने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हें तो परेशान, हमें क्या करना है? अगर पहले छुट्टी मांगी जाए तो हम सोचे भी। ठीक है, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32, एक दो एक्स्ट्रा बन गए भैया, कोई बात। देखो यहाँ पे आ रहा है 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। जिन बच्चों के दिमाग में क्लास की इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे दिमाग में उन बच्चों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाद में बोलते रिकॉर्डिंग डाल दो, कोई मतलब नहीं है, हम नहीं देंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बंद आज से। ठीक है, 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1। एक्स स्क्वायर कितना आएगा? 16, 64, 121, 289, 400, 576। और 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 1024। कैसे निकाला पता है भाई? 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का स्क्वायर होता है 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 बड़ा पॉपुलर नंबर है 1024। तो 32 की कैलकुलेशन इसलिए इजीली हो सकती है हमेशा, क्योंकि ये 2 की पावर है। एफ इंटू एक्स करो, 12 आएगा, 40 आएगा, 99 आएगा, 85 आएगा, 80 आएगा, 72 आएगा, 32 आएगा। आप एफ इंटू एक्स का निकालो तो ये कर लोगे भाई? ये बताओ। पीयूष वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आप देखो भाई, ये आएगा यहाँ से सिग्मा एफ एक्स, सम का मतलब सिग्मा, यहाँ से आएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, और सिग्मा एफ को हम एन भी बोलते हैं। ठीक है, ये निकाल लोगे बच्चों, जल्दी से बताओ भाई, ये बताओ क्या ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी? अब जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, तो आपको बस यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। कर पाओगे या नहीं बताओ बच्चों? करो, वैल्यू पुट करो भाई, अगर कर सकते हो तो जल्दी जल्दी करो, देखो। अरे बेटा, करना तो पड़ेगा ही ना। अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो 11, किसने कहा है? भाई जरूरी थोड़ी है 11 करें सारे बच्चे दुनिया में, कुछ बच्चे 10th पास भी हो जाते हैं। छोड़ दो 11th को। अगर आपको लगता है लंबा है, छोड़ दो 11th। किसने कहा 11 करो? जरूरी थोड़ी दुनिया 11th करे। भाई क्या दुनिया में सारे लोग 11th पास होते हैं? आप बताओ, क्या दुनिया में सारे लोग 11th पास करते हैं? भाई जो नहीं कैलकुलेशन कर पाते, छोड़ दो।
आराम से निकालो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। डन है। चलो आप लोग अपने आंसर चेक करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। ये तो आपका 30 आ रहा होगा, ठीक है, ये 420, एंड दिस शुड बी 1374। चेक करो 1374 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बत्सल वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आपका मीन कितना आ रहा है? 14। वेरिएंस शुड बी 45.8, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चों? वेरिएंस का अंडर रूट। एंड जस्ट चेक आउट, क्या क्या ये ऐसा आ रहा है? आराम से करो, एक क्वेश्चन करना है, सिर्फ सिर्फ एक क्वेश्चन करना है बच्चों, एक। भूमिका जस्ट चेक करो, मैंने गलत लिख दिया? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, अच्छा ये गलत लिखा है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, ये कुछ और आ रहा है, ठीक है, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। ये बता रहे हो आप लोग, आंसर सही लिखा है। डन है भाई, बताओ। अच्छा अब बच्चे कह रहे हैं 7254 आएगा। चलो देखो भाई, 7254 आ रहा है। अच्छा आनंद कर लिया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। चलो मतलब ये हो जाएगा। अब ये बताओ ये हो जाएगा कि नहीं? क्लियर हो गया ना? रब कर दें? चलो अब जरा आ जाओ, एनसीईआरटी खोलो बच्चों, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखो कि एग्जाम्पल 11,
एग्जाम्पल 11, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। बताओ कैसे करोगे इसे? बताओ कर पाओगे? नहीं। कॉलम सेम रहेंगे। वेरिएंस का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, बिल्कुल बेटा। वेरिएंस निकालो, उसका रूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। लेकिन कॉलम सेम रहेंगे या नहीं, बताओ? क्या ये कॉलम सेम रहेंगे? क्योंकि सीरीज डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का डेटा है तो करना पड़ेगा ऐसे ही। करो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा बिल्कुल। आज डिस्क्रीट में परफेक्ट कर देंगे आपको, और कंटिन्यूस भी खत्म करा देंगे आपको, चिंता मत करो, कंटिन्यूस भी खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद आपको कंटिन्यूस करा देंगे। हाँ जी, करो करो करो, आराम से करो, आप लोग रिलैक्स होके। जल्दी नहीं करना है, सही करना है, जल्दी नहीं करना, सही करना है। भाई किसी को प्रॉब्लम आए जल्दी से चैट बॉक्स में पूछते रहिएगा। किसी को भी प्रॉब्लम आए तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगर नहीं है तो कंटिन्यूसली करते रहिए, करते रहिए, आराम आराम से, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलती नहीं करनी है बच्चों, घबराना नहीं है बिल्कुल। ओके, एक चीज बताइए, बच्चे ने 48 चेक कर सकते हैं। 23 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, ये भी निकाल दिया। बिल्कुल सही आ रहा है, मुझे लग रहा है 3 बच्चों ने यही आंसर दिया है। फिर सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स आपके सामने 614 आ रहे हैं। ध्वनि क्या निकाला बच्चे? अच्छा, ये आ रहा है भी, देखना ये बता रहे हैं। देखना यही आ रहा है क्या? अरे लग तो यही रहा है, अवनी ने भी ये निकाला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। भाई इसमें तो आपने सारी वैल्यूज निकाल दी, अब तो आंसर आने वाला होगा आप लोगों का। भाई सारे बच्चे चेक कर लो, क्या यही हो रहा है, नहीं हो रहा, बताओ। एच डी भी आ गया, अच्छा जी।
भाई एचडी बताया जा रहा है 6.12, मीन बता रहे हैं 12.7। पीयूष ओके गुड। जैसे 6.12 आ रहा है बेटा। ठीक है लकी वेरी गुड। ले सकते हैं, वत्सल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना। गुड रवि। रवि बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अरे वाह क्रिश, सारी वैल्यूज ही निकाल डाली तुमने तो एक साथ। देखो भाई, मुझे लग रहा है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है भाई। तीनों आपके सामने, जस्ट चेकआउट, चेक करो क्या क्या आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत है भाई? क्या किसी को कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? कंफर्टेबल है? पोल ले लेते हैं, बहुत दिन हो गए पोल नहीं हुआ। पोल करो बच्चों, जल्दी से पोल करो। बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, एग्री। देखो ये क्वेश्चन आता है ना, सब्जेक्टिव में आता था तो 6 मार्क्स का आता था, तो अब ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा ये देखेंगे, कराएंगे ये भी हम आप लोगों को। चलिए जी, ये बड़े काम का क्वेश्चन है बच्चों, और ध्यान से सुनना है इसको। देखो सबसे पहले आपके पास तीन तरह का डेटा होता है, आप जानते हैं। एक होता है अनग्रुप्ड, ठीक है, केस स्टडीज में देंगे मैम। ओके ठीक है, केस स्टडीज में दे सकती हैं, सही बात है। भाई एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निकलवा लेंगे वो, तो केस स्टडीज में 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाएगा, सही बात है। एग्री, 100% एग्री। एक होता है डिस्क्रीट, और फिर आ जाता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी है बच्चों, दिस इज कंटिन्यूअस कैटेगरी। पता लग रहा है नहीं लग रहा बच्चों आपको? क्या आप सबको पता चल रहा है कंटिन्यूअस है? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप देखिए, कंटिन्यूअस कैटेगरी में अगर हमें मीन निकालना है, तो बच्चे मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ वाई अपॉन एन इंटू एच। आप लोग चेक कर सकते हैं बच्चों, अपने रजिस्टर को पीछे भी लिखवाया था ये। और वाई हम कैसे निकालेंगे बच्चों? वाई निकलेगा हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से, ठीक है। तो एच कितना है, सबसे पहले तो ये देखो एच कितना है। एच हमारा 10 है, क्योंकि क्लास इंटरवल आपका 10 है, तो एच की वैल्यू तो बच्चों 10 हो गई, ठीक है। ये तो मीन की बात चली। अब मैं आता हूं आपके वेरिएंस पर। तो वेरिएंस में बच्चों क्या होगा, एच स्क्वायर आएगा। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन है, एक में ही समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। तो सिग्मा एफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां से देखो आपको चाहिए क्या क्या। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एक करके लिखता हूं आपके सामने, और आप करना एग्री हो के नहीं। भाई एक तो आपको ए चाहिए, ठीक है, आपको एक्स आई भी चाहिए, और आपको वाई चाहिए, आपको एच चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखो, आपको एक्स आई चाहिए, आपको ए चाहिए, फिर आपको एच भी चाहिए, सबसे पहले एच ही निकाला था, ठीक है। फिर आपको वाई चाहिए, फिर हमें
वाई स्क्वायर भी चाहिएगा, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर की रिक्वायरमेंट भी होगी, एफ इंटू वाई भी चाहिए, एफ इंटू वाई स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए। तो भाई मिड पॉइंट जो है वो आपका एक्स आई है, वाई आपके पास है, फिर आप एक कॉलम बनाएंगे, वाई क्या है बेटा, लिखा ही रहा वाई, ये देखो ये रहा वाई, वाई क्या है, अभी निकालते हैं ना वाई, ये है ना वाई, निकालेंगे हम लोग, समझ में आया वाई का, वाई निकालेंगे अभी, अभी निकलवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो एक्स आई मतलब मिड पॉइंट। भाई 30 और 40 का मिड पॉइंट कितना होता है? 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, ठीक। अब इन नंबर्स में से किसी को भी आप ए एज्यूम कर लो, जनरली हम मिड में से लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इन्होंने भी 65 लिया हुआ है, इसीलिए हमने आपको 65 लिया बताया, आप 55 लो तब भी चलेगा, 35 लो तब भी चलेगा, 45 लो तब भी चलेगा, कोई भी ले लो चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। अब आप देखो 35 माइनस 65 अपॉन अगर 10 करोगे तो क्या आपको -3 मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ, चेक करो भाई, क्या आपको -3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ जल्दी से। देख लो, आप लोग कैलकुलेट करो पहले, भाई पहले कैलकुलेट कर लो, उसके बाद बात होगी। इसके बाद क्या ये -2 मिलेगा बेटा? तो लास्ट एक डी वाला मेथड था, बिल्कुल वैसा ही है ये बेटा, डी को वाई से रिप्लेस कर दिया गया, ये डी वाला मेथड ही है। बहुत बढ़िया आनंद, वेरी गुड। फिर क्या -1 आएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। बताओ बच्चों, इज इट ओके? भाई क्या ये ओके है कि नहीं है? बताइए, ये क्या ये ओके है? अब y आ गया है, तो क्या वाई स्क्वायर निकाल पाओगे? आपको कैलकुलेशन लंबी लग रही थी ना, अब हमने कैलकुलेशन ही, हाँ ए किसी को भी ले सकते हैं बेटा, एक्स आई में से आपको जो अच्छा लगता है उसे ये ले सकते हो, एक्स आई में से किसी को भी ए लिया जा सकता है, एक्स आई में से किसी को भी ए लिया जा सकता है, किसी को भी मतलब किसी को भी, ठीक है। हाँ जी, फिर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, मैं यहाँ तक आ गया भाई द्वीप, ये 3 का स्क्वायर 6 कैसे लिख दिया? 3 का स्क्वायर 6 कैसे आ गया बताओगे जरा? अब एफ इंटू वाई करो, भाई एफ आपके पास यहाँ है, वाई आपके पास है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। ठीक है, कितना आएगा? एफ इंटू वाई, यस। अजय द्वीप, तुम बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हो, हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और एफ इंटू वाई स्क्वायर,
बस अब इनके सम निकाल लो। अब ये सम निकल गए। चलिए जी, सब 24 नहीं है, 12 है। अरे 12 है, लेट मी चेक। क्यों बेटा, 24 नहीं आएगा ये? भाई क्या ये 24 गलत लिखा है क्या मैंने? हाँ, 6 होगा 12 की जगह, ओके। अच्छा, ये गलत है ना फिर, ये 6 आना था। ये द्वीप ने बताया था मुझे। और ये तो नीचे भी, तो नीचे वाला भी गलती है ये। अच्छा मेरा सही है, मैंने गलत लिख दिया होगा भाई साहब। वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, ठीक है ठीक है, आपका सही है। 14 भी गलत है, कर दिया बेटा सही। अब तो ठीक हो गए सारे। भाई क्या आप सारे सही हो गए? लीजिए, ओके हो गया। सबसे पहले मीन निकालो। मीन के लिए क्या करना है? ए लिखा, सिग्मा एफ वाई लिखा। सिग्मा एफ वाई कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया। एन कितना आ रहा है? 50। एच कितना आ रहा है? 10। तो वो कैलकुलेट करो, इसे इसे कैलकुलेट अगर हम करें तो हमारे पास कितना आया? 65 -3। ये क्वेश्चन इजी होते हुए सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर डबल क्रॉस चेक भी करें। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग तो है, तभी तो 6 मार्क्स का आता था। तो केस स्टडीज में आएगा, कम से कम 4 क्वेश्चंस की जगह ये एक क्वेश्चन आएगा। और उसमें क्या बोलेंगे बच्चों आपसे कि इनका सिग्मा एफ आई कितना आएगा, या इनका मीन कितना आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, वेरिएंस कितना आएगा, ऐसा कुछ पूछेंगे आपसे। ठीक है। ओके लकी, लकी कह रहे हैं ये 105 आएगा। ठीक है, वेरिएंस भी सही आ रहा है। पर मुझे ये बता दो, क्या इन क्वेश्चंस में, क्या इन क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत आ रही है आपको? क्या इन क्वेश्चंस को करने में किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? तो आपको एक ही बात याद रखनी है, कंटिन्यूअस का कोई भी क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस का, वो सारे क्वेश्चन आप इन्हीं मेथड से करोगे, ये यूज करके करो। ठीक है, कंटिन्यूअस का कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे यूज करना। ओके। आपकी ये 6 पॉइंट, सॉरी 16 पॉइंट क्या है, ये 15.2 कंप्लीट है भाई। आप चेक कर सकते हैं अगर किसी को देखना है तो। चलो भाई, ये तो हो गए सारे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चों, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ।
ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो बच्चों। एक क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने कि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और उनका मीन दिया हुआ है। भाई 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन हो सकता है उनका? मीन दिया हुआ है उनका 4.4, ठीक है। वेरिएंस भी दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है 8.24, और इन ऑब्जर्वेशंस में से 5 में से 3 आपको गिवन है, ठीक है, बाकी नहीं गिवन, बाकी पता ही नहीं क्या है। ठीक है, ये 5 ऑब्जर्वेशन में 3 गिवन है, कहते हैं बाकी दोनों को निकालो। बेटा इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो हमने क्या करा, लेट ए के एक्स और ए के वाई। अब ये बताओ बच्चों, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके भाई, यहाँ पे बच्चों ने वैल्यू देनी शुरू करी है, मुझे बता रही है, वत्सल बता रहे हैं कि x प्लस वाई आपका 13 आ रहा है। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ देखो 22 आया, 22 में से 9 माइनस हुए। क्या x प्लस वाई की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? भाई आपको ये तो नहीं पता एक्स और वाई क्या क्या है, लेकिन ये पता है एक्स और वाई मिलाकर कितने हैं। बताओ क्या ये समझ में आई? बात नहीं आई बच्चों? क्या x प्लस वाई 13 आएगा? ये बात क्लियर हुई सबको? बताइए क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब हुआ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, सेकंड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, थर्ड ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, फोर्थ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके आपको डिवाइड करना है किससे? 5 से। बताओ भी, क्या ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बच्चों अभी तक का? और इस पर ध्यान दो बच्चों, इस पे ध्यान दो जरा, इस पे। क्या ये मीन है या नहीं है? आप बताओ, क्या ये मीन है या नहीं? बताओ, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन मीन है या नहीं? भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है? होता है नहीं होता? बताओ ये है या नहीं? तो यहां से आ जाएगा 4.4 का स्क्वायर। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये स्टेप सबकी समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो यस नो करके। बाकी बताओ जल्दी से। अच्छा भाई, समझ में नहीं आया? ओके कोई बात नहीं। पीयूष शुक्ला, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। 5, पहले इसे सोल्व करो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है बच्चे? भाई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं है तो एक्स स्क्वायर,
फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में आया 5। 4.4 का स्क्वायर कितना होगा बताओ भाई, 4.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओके, गुड 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 गुड। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। बहुत बढ़िया। 41 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, और सॉल्व करो। 2 आएगा, 6 आएगा, 8.24 है। ये क्या चीज है? अच्छा, सॉरी सॉरी। ओके ओके, 8.24 है भाई, गलती। 8.24 है, ठीक है बेटा। ठीक है, 5 को भी उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल दोगे। क्रिश ओके बेटा, यहाँ से करो। 5 और 26 की मल्टीप्लाई करी, कितना आया? वन 138 आ रहा है। अब ये देखो, आपके पास दो चीजें आ गई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास 138 आ गया। एक्स प्लस वाई आपके पास 13 आ गया। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 13 माइनस एक्स। यहाँ पुट करके निकाल दो एक्स और वाई की वैल्यू। काम खत्म, इतना ही काम करना है भाई। आप लोगों को इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। निकाल लेते हैं। 41 सब्ट्रैक्ट भी होगा, करा नहीं अभी? कर लो। 97 आएगी, ठीक है। 41 सब्ट्रैक्ट भी होगा अभी। तो एक्स स्क्वायर आया, वाई की जगह ठीक है इक्वल टू 97। सॉल्व करो इसको जल्दी से भाई, सॉल्व करो जल्दी से, देखो क्या आ रहा है। अगर एक्स 4 होगा तो वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी, और अगर एक्स 9 होगा तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप इसे सॉल्व करके देखो, आपकी ये दो ही वैल्यू आ रही होंगी। फैक्टर करके चेक कर लो, यही आ रहा होगा या कुछ और आ रहा है।
बहुत बढ़िया बच्चों। फिर क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ठीक है, अब एक दो बातें आपको और बतानी है बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं। होता क्या है कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी काम की बात है ये। और इनका मीन है एक्स बार। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन से मीन दे रखा है। अब क्या हुआ, सारी की सारी टर्म्स में हमने कुछ प्लस करा या माइनस करा। चलो पहले प्लस का केस देख लेते हैं, माइनस का बाद में देखेंगे। तो अब हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हो जाएंगे। ठीक है, बताओ भाई, यही हो जाएंगे ना सारी ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों इनके मीन में भी प्लस ए हो जाएगा, इनके मीन में भी प्लस ए हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने माइनस करा तो, ये बताएंगे बताएंगे, माइनस करा तो मीन में भी माइनस ए हो जाएगा। अगर ए की मल्टीप्लाई करी तो, अगर ए की मल्टीप्लाई करी तो मीन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर डिवाइड करा तो मीन में भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने बताई आपको मीन के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके है ये बात। स्क्वायर स्क्वायर वाली कहानी अभी नहीं, स्क्वायर की कहानी अलग है। पहले यहां तक की बात देखो, क्लियर है भाई। चलो, अब बात मीन की नहीं करते, अब बात करते हैं वेरिएंस की। अगर इनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है और कुछ प्लस किया या माइनस किया, देखो अभी इनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, कुछ प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। वेरिएंस सेम रहेगा, कुछ भी प्लस माइनस करते रहो, वेरिएंस पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएंस जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है जी, ये बात नोट करके रखो, मतलब इंपॉर्टेंट बात है। अगर कुछ भी प्लस या माइनस करा जाए तो वेरिएंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करा जाए तो वेरिएंस में ए स्क्वायर का इंपैक्ट पड़ जाएगा। डिवाइड है तो डिवाइड में, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में। नोट कर लीजिए, आज की लास्ट बात है ये। डन है भाई, बताओ क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई। ऐसा क्यों होता है हर्षित, पता नहीं बेटा, देखते हैं, आ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका डेरिवेशन है बेटा, तो कैलकुलेशन में ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ जाता है। तो कैलकुलेशन में के थ्रू ऐसा हो रहा होता है, ऐसा होने का रीजन सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और ये सारी कैलकुलेशंस जो भी होंगी ना बच्चों, वो होंगी आपके
अनग्रुप्ड डेटा के फॉर्मूलों से, क्योंकि आप देख रहे हो ना अनग्रुप्ड तो है, सब अनग्रुप्ड है। तो जो ओरिजिनल डेटा होता है ना वो हमेशा अनग्रुप्ड होता है, फिर हम उसको डिस्क्रीट बना लेते हैं या हम कंटिन्यूस बना लेते हैं, बट ओरिजिनल डेटा इज ऑलवेज अनग्रुप्ड। तो सारी प्रॉपर्टीज जो है ना वो अनग्रुप के बेस पे डिसाइड की जाती है। ओके बेटा, यहां तक समझ में आ गया? चलो इतना ही करेंगे बच्चों आज, और नहीं करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है। गुड नाइट बच्चों।